चलिए शुरू करते हैं अब खबर विस्तार से। अब खबरों में आगे बढ़ने का वक्त हो गया। धार जिले में नगर निकाय चुनाव को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा समेत राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी रोड शो कर रहे हैं। धार जिले पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर निशाना साधा। धार जिले में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जिले के मनावर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बात करते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इन्वेस्टर समिट को लेकर कमलनाथ के ट्वीट पर तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ कहते हैं कि सिर्फ आधा % से भी कम निवेश हुआ, जबकि इन्वेस्टर्स ग्लोबल समिट में पूरी दुनिया के लोग शामिल हुए और 15,42,550 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का उन्होंने फैसला किया, जिससे 29 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कमलनाथ से बड़ा झूठा दुनिया में कोई नहीं है। ये रोज ट्वीट कर कभी किसानों का कर्जा माफ करने की बात करते हैं, कभी कुछ। पूरी दुनिया के उद्योगपति सिमट कर इंदौर आ गए थे और 15,42,550 करोड़ का निवेश करने का उन्होंने फैसला किया। धार जिले में भी बहुत बड़ा निवेश आ रहा है, इससे 29 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। लेकिन आज मनावर में आया चुनाव के लिए, कमलनाथ आजकल रोज एक ट्वीट करते हैं, कभी कहते हैं किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे। इनसे बड़ा झूठ बोलने वाला कोई है नहीं। वहीं हेलीकॉप्टर से सीएम के रवाना होने से लगभग 10 मिनट बाद ही हेलीकॉप्टर वापस हेलीपैड पर लौट आया और हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी खराबी आई थी, जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान सड़क मार्ग से धार के लिए रवाना हुए। चुनावी साल में मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। लंबे समय तक बीजेपी में फ्रंट लाइन की राजनीति से जुड़ी वरिष्ठ महिला नेत्री पूर्णिमा वर्मा ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। छिंदवाड़ा जिले में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। यहाँ से बीजेपी की एक वरिष्ठ महिला नेत्री ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर पूर्णिमा वर्मा ने छिंदवाड़ा की राजनीतिक जमीन पर हलचल मचा दी है। लंबे समय तक बीजेपी में फ्रंट लाइन की राजनीति से जुड़े रहने के साथ ही महत्वपूर्ण पदों पर भी रह चुकी पूर्णिमा वर्मा अब अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस से जुड़ चुकी है। पूर्णिमा वर्मा मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की करीबी भी है। मुझे जोर शोर से आश्वासन देकर ले जाया गया कि हम जिम्मेदारी के साथ क्षेत्र के विकास की बात करेंगे, संगठन की बात करेंगे, जनता का काम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं था। समाज को ये खरीदने का प्रयास करते हैं। आज मुझे मतदाताओं पर, मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। हर समाज के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वे सच्चाई के साथ देंगे। पूर्णिमा वर्मा लोधी समाज की जिला अध्यक्ष होने के साथ ही समाज में अपनी मजबूत पकड़ को लेकर भी जानी जाती है। इसका भी सीधा फायदा कांग्रेस को ही मिलेगा और नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। इंदौर में भारत और न्यूजीलैंड मैच के टिकट की ऑनलाइन बिक्री शुरू होते ही सारी टिकट बिक गई, जिसके बाद टिकटों की कालाबाजारी को लेकर क्राइम ब्रांच के साथ साइबर की टीम को भी अलर्ट कर दिया गया है। एक बार फिर इंदौर में होने वाले भारत न्यूजीलैंड मैच के टिकटों की कालाबाजारी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। दरअसल भारत न्यूजीलैंड मैच के टिकट की ऑनलाइन बिक्री शुरू हुई थी और कुछ ही घंटों में सारे टिकट बिक गए। इंदौर में भारत न्यूजीलैंड के बीच मैच 24 जनवरी को होना है और टिकट को महंगे दामों पर बेचने के लिए ब्लैकर्स सक्रिय हो गए हैं। सोशल मीडिया से लेकर मैदान तक ब्लैकर्स अपने काम में लग गए हैं, जिसके लिए इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चरी मिश्र ने इंदौर क्राइम ब्रांच के साथ साइबर की टीम को अलर्ट करने के लिए निर्देशित किया है। क्राइम ब्रांच की सभी टीमों को निर्देशित किया गया है कि टिकटों की कालाबाजारी के जो प्रति जो है सतर्क रहेंगे, मुखबिर तंत्र को उसको सक्रिय करेंगे और उसे पता करेंगे कि किस तरह से जो है ये टिकटें कालाबाजारी हो रही है। और कोई भी हमारे सामने इस तरह की सूचना आएगी और प्रकरण सामने आएगा तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं इंदौर क्राइम ब्रांच ने टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए मुखबिर तंत्र लगाए हैं। अगर कालाबाजारी की शिकायत पुलिस के पास आती है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बार फिर से अपने दर्शकों को बलरामपुर लिए चलते हैं, जहां पर ताता पानी महोत्सव मनाया जा रहा है और आज इस कार्यक्रम का दूसरा दिन है और बॉलीवुड के बहुत ही फेमस और टैलेंटेड सिंगर शॉन अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, जिन्हें आप देख रहे हैं। फिलहाल ये आपकी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर शॉन की है जो आज प्रस्तुति दे रहे हैं और दूसरी तस्वीर सीएम भूपेश बघेल की है, जिन्होंने कल इस प्रोग्राम का उद्घाटन किया। चूंकि ये 3 दिवसीय प्रोग्राम है,
यानी आज इसका दूसरा दिन है और आज बड़ा रंगारंग और भव्य कार्यक्रम हो रहा है जिसमें बॉलीवुड के बहुत ही माने जाने सिंगर शान अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। चूंकि ये प्रोग्राम बहुत पुराना है, पिछले 50 वर्षों से ये प्रोग्राम चला आ रहा है, ताता पानी महोत्सव। हालांकि 2 वर्षों से कोरोना की वजह से ये नहीं था, ये रोका गया था कोरोना की वजह से, और अब एक बार फिर से बड़े भव्य तरीके से आयोजन किया जा रहा है। और इस बार इस प्रोग्राम में एक बड़ी खास बात यह है कि जो हमारे दर्शक हैं, देख रहे हैं, और जो यहाँ के लोग हैं, बलरामपुर में जितने विकास हुए हैं सरकार के द्वारा किए गए हैं उन्हें भी बताया जा रहा है। तो फिलहाल ये अब देख रहे हैं आप, शान झूम रहे हैं, अपने ही गाने पे प्रस्तुति दे रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं और अपने ही अंदाज में यहां पर परफॉर्म करते हुए इन्हें आप देख रहे हैं। बॉलीवुड के बहुत ही जाने माने टैलेंटेड सिंगर शान को, चूंकि ये ताता पानी महोत्सव में आए हुए हैं यहाँ के लोगों का मनोरंजन करने के लिए, छत्तीसगढ़ और बलरामपुर की जनता का मनोरंजन करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं शान, और अपने ही अंदाज में ये प्रस्तुति दे रहे हैं। चूंकि ताता पानी महोत्सव बहुत पुराना महोत्सव है, 50 सालों का इसका रिकॉर्ड है। मकर संक्रांति के दिन ये शुरू होता है और 3 दिनों तक चलता है। फिलहाल 2 वर्षों से ठप था, जो कि कोरोना काल था, तो जितने महोत्सव थे कई जगहों पर आपने देखा होगा वो सारे रुके हुए थे, लेकिन एक बार फिर से बड़े भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। जिले के कलेक्टर, अधिकारी, इन सभी ने इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए बड़ी कड़ी मेहनत की है। और आज तो दूसरा दिन है, कल भी इस प्रोग्राम में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे और जो सरकार के द्वारा विकास कार्य कराए गए हैं उसकी भी जानकारी दी जाएगी। लेकिन फिलहाल देखिए, इनका तो अलग ही अंदाज है बॉलीवुड के जाने माने सिंगर शान का, जिन्हें आप झूमते हुए देख रहे हैं। हालांकि मशहूर गायक है, लेकिन झूम भी रहे हैं, अपने ही गाने पे झूम रहे हैं और बलरामपुर की जनता को और छत्तीसगढ़ की जनता को भी अपने गाने पर नचवा रहे हैं। आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो अपने परिवारजन या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए मदद मांगे है जो उनके लिए बेहद खास हो। लेकिन आज हम आपको एक दिलीप राठौर के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने अपने या अपने परिवारजनों के लिए नहीं बल्कि भगवान के लिए मदद मांगी ताकि उनके लिए वे चांदी की दीवार बनवा सके। रायपुर के राठौर चौक स्थित मनोकामना सिद्ध हनुमान मंदिर जल्द ही एक नए स्वरूप में देखने को मिलेगा। भगवान हनुमान के चारों तरफ चांदी से सजी दीवार नजर आएगी। इसके लिए लगभग 13 किलो चांदी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस दीवार के निर्माण के लिए रायपुर के दिलीप राठौर बीते 8 सालों से लोगों से चंदा एकत्रित कर रहे हैं और अब जाकर उनकी ख्वाहिश पूरी हुई है। 8 साल हो गया मदद मांगते मांगते, तो अभी क्या है 10-11 किलो चांदी एकत्रित हो गया है। अभी 21 किलो चांदी की दीवार सजेगी, 21 किलो चांदी से। तो ये चल रहा है, प्रभु जी कर रहे हैं। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।